जैसा कि आपको पता है, आजकल अपने देश के बड़े हिस्से में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। अब ऐसे में बिजली का भी संकट हो तो भला सोचिए लोगों का कितना बुरा हाल हो जाएगा। हमारे पास देश भर से सूचना आ रही है कि इन दिनों बिजली की बहुत किल्लत हो रही है। हालात तो यह है कि देश के कई थर्मल पावर में महज चंद दिनों का कोयला बचा है। ऐसे में तमाम तरह की आशंकाएं भी मन में घर कर रही हैं। अगर वक्त रहते सरकार ने, बिजली विभाग ने कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किया तो क्या होगा। हर साल गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ जाने के कारण आपूर्ति में बाधा आती है, लेकिन इस साल संकट बड़ा नजर आ रहा है। घंटी बजाओ की यह विशेष रिपोर्ट देखकर आप जमीनी हालात समझ जाएंगे। 8422840000 पर घंटी बजाकर आप सरकार और बिजली उत्पादन से संबंधित विभागों को अलर्ट करें, ताकि आने वाले दिनों में बिजली की कमी से आपको दो चार ना होना पड़े। गर्मी का जो कहर अमूमन मई और जून में हुआ करता था, वो इस बार मार्च और अप्रैल में ही होने लगा है। चिलचिलाती धूप और बढ़ते पारे ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, और ऐसी गर्मी में अगर बिजली भी ना हो तो क्या होगा, ये समझना मुश्किल नहीं। देश के कई राज्यों में इस वक्त घंटों घंटों की बिजली कटौती हो रही है। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा फूट रहा है। हमारे चंदेरी गांव की हाथ में मशाल लेकर नारेबाजी कर रहे ये लोग मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के चंदेरी गांव के हैं। लोगों का कहना है कि सीहोर के करीब 67 गांव इस वक्त जबरदस्त बिजली संकट की चपेट में हैं। चंदेरी गांव में, हमारे गांव में रात भर लाइट नहीं आती। दिन में भी कई घंटे बिजली गुल हो जाती है, जिससे सारा कामकाज ठप पड़ जाता है। अच्छा, ये चक्की बंद है क्या? चक्की बंद है, 8 रोज हो गया है। तो लाइट नहीं है क्या? लाइट है ही नहीं साहब। अच्छा, हाँ, काटा नहीं पिसा अभी? नहीं पिसा, लाइट कट रही है, आई नहीं रही है 3-4-8 दिन से, तो पता ही नहीं है लाइट का। बिजली तो क्या 24 घंटे में 3 घंटे आती, वो भी मतलब डिम आती, ना तो बल्ब जलते, ना मोटर चलती, ना सारी समस्या होने। क्योंकि इससे मेन समस्या पानी की आ गई। जनता पानी कहाँ से पिए? जब बिजली मिले तो पानी मिल जाए थोड़ा बहुत। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले के ग्रामीण इलाकों में पारा 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है। इसके बावजूद बिजली विभाग जमकर बिजली कटौती कर रहा है। जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित सक्का सब स्टेशन से करीब 50 गांव में बिजली सप्लाई होती है, लेकिन इस स्टेशन पर आए दिन फॉल्ट की समस्या खड़ी हो जाती है। 1000 की आबादी वाला वनवासी टोला गांव में 1 महीने से बत्ती गुल है, लेकिन शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। आज तक पानी नहीं मिल रहा सर, प्रकाश भी नहीं मिल रहा है। रात में पूरी मोहल्ला बंद, लाइट से अंधेरा एकदम पूरी तरह से मोहल्ला। मध्य प्रदेश के तमाम शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली का मौजूदा संकट आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, क्योंकि राज्य के प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन में सिर्फ 3.5 दिनों का कोयला बचा है। 24 अप्रैल को एमपी में बिजली की अधिकतम सप्लाई 12,386 मेगावाट थी, जबकि डिमांड 14,000 मेगावाट की थी। राज्य में लगभग हर दिन डिमांड और सप्लाई में 1000 से 1500 मेगावाट का अंतर है। इसी कारण बिजली कटौती करनी पड़ रही है। और जब भी बिजली की फ्रिक्वेंसी डाउन होती है, क्योंकि अगर कटौती नहीं करेंगे तो पूरा सिस्टम ग्रिड बैठ जाएगा। ग्रिड बैठ जाएगा मतलब पूरा मध्य प्रदेश तो क्या मतलब कई स्टेट में समस्या पैदा हो सकती है। तो सिस्टम को बचाने के लिए जब जैसी ज़रूरत होती है तो पावर अपना जो पावर सिस्टम जो लोड डिस्पैच है उसके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, और इसके हिसाब से लोड मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत कटौती की जाती है। मध्य प्रदेश के सभी 4 थर्मल पावर स्टेशन में फिलहाल प्रतिदिन 80,000 मीट्रिक टन कोयले की खपत होती है, और उनके स्टॉक में कोयला है करीब 3 लाख मीट्रिक टन। इसे लेकर सरकार भी चिंतित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द समस्या का हल निकालने के लिए कहा है। आज देखिए कि हमारे पास लगभग 2,75,000 मीट्रिक टन कोयला हमारे पास स्टॉक में है।
किसी में 7 दिन का है, किसी में 4 दिन का है, किसी में 3 दिन का है। पर जितना कोयला हमको लगना है तो दिल्ली आ भी रहा है, रेल मार्ग से भी आ रहा है और सड़क मार्ग से भी आ रहा है। ये तस्वीरें झारखंड के दुमका की हैं। परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चों को तैयारी करनी है, बिजली नहीं है, इसीलिए मोमबत्ती जलाकर पढ़ना पड़ रहा है। बिजली का दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम लोग मोमबत्ती में पढ़ाई कर रहे हैं। बिजली कटौती का असर खेती और उद्योगों पर भी पड़ रहा है। अस्पतालों में जनरेटर चलाकर काम चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि पहले तो ऐसा हाल नहीं था, अचानक बिजली की इतनी कमी क्यों हो गई? दिन में एकदम बहुत स्थिति, रात में भी तो एकदम बच्चा पढ़ नहीं पाता, बहुत स्थिति खराब है बिजली का। 2 घंटा से भी कम मिलता है। पानी उसमें कोई उठाता है तो पानी के लिए चापाकल जाना पड़ता है लाने के लिए। बिजली की समस्या एक विकट समस्या है, खास करके व्यापारी वर्ग में। जो छोटे छोटे कल कारखाने, लकड़ी के मिल और आटा की चक्की, धान का मिल जो चलता था, जिसमें बड़े पैमाने पर मजदूरों को रोजगार मुहैया होती थी, जो अब बिल्कुल ठप पड़ गया। प्रखंड में तो बिजली का आकमिचोली चल रहा है। 2 मिनट आया वही काफ़ी लगता है। विभागीय अधिकारी से हम जैसे ग्रामीण संपर्क करते हैं तो उनका कहना है कि यही नहीं पूरे झारखंड में यही हाल है और कब सुधरेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। दिन भर हाथ पंखा दुला के आदमी सुताता है, कभी इतना कड़ा धूप में पेड़ के नीचे जाके बैठ के रखना पड़ता है। इतना दूर चलता है जो कहना कम से कम महीना में एक आदमी का ऐसा बिल आ जाता है जो 2000-3000 बिल आ जाता है। इनका ठीक ठिकाना नहीं। दुमका को फिलहाल उसकी जरूरत की आधी से भी कम बिजली मिल रही है। अधिकारियों का कहना है कि इसी वजह से उन्हें बिजली कटौती करनी पड़ती है। वर्तमान में हमको दुमका को तो कम से कम 60 मेगावाट, 60-65 मेगावाट चाहिए। उसके अगेंस्ट में अभी हमें 25 मेगावाट, 30 मेगावाट मिल रहा है, लेकिन दिन में तो अभी फुल लोड चल रहा है। ये अक्सर शाम को ये प्रॉब्लम आती है, वैसे दिन में तो मेरा फुल लोड है। जो हमको सेंट्रल पोल से जो पावर चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। झारखंड में बिजली कटौती की ये मार सिर्फ गांव पर ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी भी बिजली कटौती से परेशान है। उन्होंने अपनी परेशानी को इस ट्वीट के जरिए जाहिर करते हुए सवाल किया है। झारखंड के एक करदाता के रूप में मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर यहाँ इतने सालों से बिजली कटौती की समस्या क्यों है? हम बिजली बचाने को लेकर अपनी भूमिका गंभीरता से निभा रहे हैं। साक्षी धोनी के इस ट्वीट पर लोग काफी कमेंट्स भी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि साक्षी और महेंद्र सिंह धोनी रांची की एक फार्म हाउस में रहते हैं। ऐसे में बिजली संकट को लेकर उनका सवाल राज्य की राजधानी की भी पोल खोल रहा है। रांची में इन दिनों घंटों लाइट नहीं आती। मोमबत्ती, फोन की लाइट और ढिबरी के सहारे लोग दिन काट रहे हैं। 3 से 4 बार बिजली कटता है और गर्मी के मारे बहुत पसीना, तो इंसान बाहर भी नहीं निकल पाता। धूप भी पड़ रही है और ऑफिस में बैठता है तो वो अपना बिजली कट जाता है, तो दोनों तरह से परेशान रहता है। इंसान करे क्या? इसे गुजारिश है कुछ ना कुछ करे, सरकार से गुजारिश है कुछ ना कुछ करे और इसका कुछ समाधान करे आगे। बिजली कट रहा है, उसके कारण से बच्चे की परेशानी भी हो रही है, घर में भी दिक्कत आ रही है। बिजली से बहुत ही सारी सामान भी चलती है, वो सब के सारे प्रॉब्लम भी हमारे फेस करना पड़ रहा है। झारखंड में बिजली की मांग 2500 से 2600 मेगावाट है और फिलहाल सप्लाई 2100 से 2300 मेगावाट हो रही है, यानी हर दिन करीब 300 से 400 मेगावाट की कमी है। राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 7 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है और झारखंड की एकमात्र बिजली उत्पादन यूनिट में करीब हफ्ते भर का कोयला ही बचा है। ये तो तकनीकी विषय है और जहां तक बिजली की उपलब्धता है वो भी पूरे देश में, इसलिए हम लोगों ने आज विभाग को और अतिरिक्त पैसे उपलब्ध करा दिए हैं ताकि पहले से ही जो कंपटीशन का बिजली खरीद में है उसमें पहले हिस्सा लेकर
अपनी आपूर्ति पूरी करें। चिंता की बात तो यह है कि देश के कई राज्यों की स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।